बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल IK इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लेसन नंबर 11 जो कि है नंबर के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अल्फाज की अक़साम के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, कॉमन वर्ड्स के ऊपर और अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल IK इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, नंबर, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, ये नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जुमलों में हम नंबर को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब इनकी ग्रामर के हिसाब से हम इनको डिस्कस करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। एक होगा तो उसको हम वाहिद कहेंगे, एक से ज़्यादा, दो होगा या दो से ज़्यादा, तो दो या दो से ज़्यादा को जमा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में भी यही होता है, एक वाहिद होता है, दो से ज़्यादा जो होते हैं वो जमा होते हैं, दो भी जमा ही होता है। तो आज के इस लेसन में हमने ये सीखना है कि हमने वाहिद को जमा कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये है नंबर। सिंगुलर कहते हैं जी वाहिद को और प्लूरल कहते हैं जी जमा को, ठीक है। तो अरबिक में जी होता है, पहले वाहिद होता है, फिर उसके बाद तस्निया होता है। दो को तस्निया बोलते हैं और दो से ज़्यादा को जमा बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश और उर्दू में आपको दो जमा होगा और दो से ज़्यादा जितने भी होंगे वो सब जमा कहलाएंगे, एक होगा तो वो वाहिद होगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और बात भी आपको याद रखनी चाहिए, जब आप सेंटेंस बोलेंगे उसमें अगर आप दो नाम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप बोलते हैं अली और आसिफ, तो आपने दो नाम बोल दिए, अब ये जमा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, ये वाहिद सेंटेंस नहीं रहेगा। वो तो हम सेंटेंस पे इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन चलेंगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वाहिद से जमा को कैसे बनाना है। ऑलराइट स्टूडेंट, सो चलते हैं लेसन को बाकायदा से हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हम पढ़ेंगे सिंगुलर की डेफिनेशन। सिंगुलर क्या होता है? अ नाउन दैट डज नॉट, सॉरी, a noun that denotes one person or thing is called singular number, ठीक है। वो इसम जो किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें उर्दू में वाहिद और अंग्रेज़ी में सिंगुलर कहते हैं, राइट। जैसे हमारे पास है बॉय, एक लड़का, तो ये सिंगुलर है। किंग, बादशाह को कहते हैं, एक है, ठीक है। कैट, एक ही एनिमल का नाम है, तो ये सिंगुलर नाउन है। आगे चलते हैं जी, अब प्लूरल को पढ़ते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। वो इसम जो किसी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें उर्दू में जमा और अंग्रेज़ी में प्लूरल कहते हैं। बॉय, एक लड़का था, बॉयज़ कई सारे लड़के हो गए, ठीक है, जमा बन गया। किंग, कई सारे बादशाह हो गए, एक किंग, सॉरी, किंग एक बादशाह था, किंग्स कई सारे बादशाह हो गए। कैट, एक बिल्ली थी, कैट्स एक से ज़्यादा बिल्लियाँ। आगे पढ़ते हैं अब इसके कायदों को। हाउ प्लूरल आर परफॉर्म्ड, वाहिद से जमा बनाने के कुछ कायदे होते हैं। आपको सिंगुलर नाउन तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, ये जी कमाल है और यही तो ग्रामर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका कायदा नंबर 1। पहला रूल पढ़ते हैं जी हम। कायदा नंबर 1 क्या है? बास इसमों के आखिर में, याद रखिएगा, इसम का मतलब होता है नाउन और नाउन का मतलब होता है एक नाम, ठीक है। इसम के बारे में, नाउन के बारे में मैं कम्प्लीटली वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला लेसन समझने में आसानी हो, ठीक है। सो बास इसमों के आखिर में एस लगाने से वो जमा बन जाते हैं। ये हो गया जी एक कायदा। जैसे हमारे पास सिंगुलर नेम है यहाँ पर बॉय, ठीक है, और उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने एस लगा दिया, यहाँ पर बॉय के साथ एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया बॉयज़। इसका मतलब हो गया दो से ज़्यादा लड़के, ठीक है। टॉय,
एक खिलौना, और ट्वाइस के साथ हमने एस लगा दिया तो ये बन गया जी कई सारे खिलौने। ठीक है, बून हड्डी को कहते हैं और बून्स का मतलब हड्डियाँ। टेबल एक मेज को कहते हैं और टेबल्स का मतलब कई सारी मेज। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके आखिर में हमने सिर्फ एस लगाया तो एस के लगाने से ये जमा बन गए। ये है कायदा नंबर 1। आगे चलते हैं, अब इसका एक और रूल पढ़ते हैं, कायदा नंबर 2। कायदा नंबर 2 में क्या है, वो इस्म जिनके आखिर में एस एच सी एच डबल एस एस या एक्स, ठीक है, ये वाले जो लेटर्स है आए तो उनके आखिर में हम ई एस लगाने से वो जमा बन जाते हैं। और ये वाले लेटर्स आपको याद भी रखने हैं। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसके अंदर भी यही वाले लेटर्स के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब ये आते हैं तो उनके आखिर में ई एस लगाने से वो जमा बन जाते हैं। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल को, आप सिंगुलर था हमारे पास क्लास, डबल एस, ठीक है, तो आखिर में ई एस लगाने से वो प्लूरल बन गया क्लासेस, मतलब एक से ज़्यादा क्लास है। ठीक है, बॉक्स एक्स आ गया आखिर में, तो इसका मतलब एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है। बॉक्सेस कई सारे बॉक्स, कई सारे डब्बे। वॉच एक घड़ी, और वॉचेस का मतलब होगा कहीं सारी घड़ियाँ। इसी तरह से क्लास एक होती है और क्लासेस कई सारी क्लास है। ठीक है, जैसे आपकी इंग्लिश की कई सारी क्लासें हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कायदा नंबर 3, वो इस्म जिनके आखिर में वाई और वाई से पहले कोई वाविल ना हो, कोई हुरूफ इल्लत ना हो, तो ऐसे इस्म को जमा बनाने के लिए वाई को आई में बदलकर उसके बाद ई एस लगा देते हैं। राइट, वाई से पहले कोई वाविल लेटर ना हो, सबसे आखिर में याद रखिएगा वाई हो और वाई से पहले कोई हुरूफ इल्लत ना हो। हुरूफ इल्लत 5 है, मैं एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करा लूँ आपको। ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स जो हैं इनको वावल लेटर्स कहा जाता है। अगर वाई से पहले कोई वावल लेटर ना हो तो फिर उस वाई को आई से बदलकर आखिर में ई एस लगा देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है आर्मी, तो आर्मी में लास्ट वाला लेटर हमारे पास वाई था तो उसको आई से बदलकर ये आर्मीज बन गया। ठीक है, ये इसकी प्लूरल बन गई। ठीक है, सिटी और इसकी जमा जो है वो सिटीज बन गई। राइट, स्काई वाई से पहले कोई वावल लेटर नहीं है तो इसलिए उसको आई से बदल दिया, स्काईज मतलब आसमान है। कॉपी एक कॉपी, ठीक है, एक नकल, उर्दू में कॉपी को नकल कहा जाता है। ठीक है, और कॉपीज का मतलब हो गया कई सारी नकलें। राइट स्टूडेंट, आगे चलते हैं जी, रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वो इस्म जिनके आखिर में वाई हो और वाई से पहले कोई वावल लेटर हो तो ऐसे इस्म को जमा बनाने के लिए उनके आखिर में सिर्फ एस लगा देते हैं। याद रखिएगा वाई से पहले वावल लेटर्स हो। ठीक है, जैसे बॉय, इससे पहले वावल लेटर ओ है हमारे पास, तो आखिर में एस लगा दिया। ठीक है, बॉयज बन गया, सिर्फ एस लगाएंगे, उस वाई को हम किसी चीज से नहीं बदलेंगे। डे डेज बना दिया, की को कीज बना लिया, और ट्वाई को हमने ट्वाइस बना लिया। ऑलराइट स्टूडेंट, आगे चलते हैं जी, रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। वो इस्म जिनके आखिर में ओ और उससे पहले कोई वावल हो तो, वो इस्म जिनके आखिर में ओ हो, ठीक है, और ओ से पहले कोई वावल लेटर हो तो ऐसे इस्म को जमा बनाने के लिए आखिर में सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है बैम्बो, ठीक है, ओ से पहले वावल लेटर था तो बैम्बोज बना लिया। रेडियो, इससे पहले वावल लेटर था तो एंड पे एस लगा दिया, रेडियोस। ठीक है, कायदा नंबर 6 है, वो इस्म जिनके आखिर में ओ हो और उससे पहले कोई वावल हो तो ऐसे इस्म को जमा बनाने के लिए बाज़ औक़ात हम ई एस पी लगा देते हैं। यहाँ कायदा नंबर 5 में, रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ एस लगाएंगे, लेकिन समटाइम ई एस भी लगा दिया जाता है। जैसे हमारे पास हीरो है, ठीक है, तो इसको हीरो सॉरी ठीक है, ओ हो और उससे पहले कोई वावल ना हो तो फिर ई एस लगा देंगे। ठीक है, ना हो, यहाँ पर वावल ना हो, तो हीरो को हीरोज बना दिया और मैंगो को मैंगोस बना दिया, उसकी जमा को। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि वाई हो, उससे पहले कोई वावल हो
नीचे कायदा नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कोई वावल ना हो। आगे चलते हैं जी रूल नंबर 7 की तरफ। जिस इसम के आखिर में एफ या एफ ई हो तो उसे VES में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे लाइफ, हमारे पास एग्जाम्पल थी, इसको हमने क्या करना है जी, FE को हमने VES से तब्दील कर दिया तो ये बन गया लाइव्स जमा। ठीक है, नाइफ नाइव्स, राइट स्टूडेंट, वाइफ वाइफ्स, थीफ थीव्स, इस तरह से इसकी जमा बनेंगी। ठीक है, F था तो F को ही हमने VES से बदल दिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 है बाज इस्मों के आखिर में F या EF आता है, ऐसे इस्म को जमा बनाने के लिए उनके आखिर में सिर्फ S लगा देते हैं। जैसे चीफ था तो उसको हमने चीफ्स बना लिया उसकी जमा। ठीक है, ऑफिसर को कहते हैं। प्रूफ प्रूफ्स बना लिया। ठीक है, सबूत, उसको हमने बना लिया प्रूफ्स, सबूतों। कायदा नंबर 9, बाज इस्मों के दरमियान में डबल ओ आता है, ऐसे इस्म को जमा बनाने के लिए डबल ओ को डबल ई से बदल देते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे फुट, इसको बना दिया फीट, दोनों पाँव। ठीक है, या कई सारे पाँव, 2 से ज्यादा पाँव। टूथ, एक दांत, और टीथ, एक से ज्यादा दांत। रूल नंबर 10 पढ़ेंगे। बाज इस्मों के अंदरूनी ए वाविल को ई से बदलकर जमा बना देते हैं। जैसे मैन था हमारे पास, इसको हमने बना लिया मैन, मतलब एक से ज्यादा आदमी। वुमेन तो वुमेन, इसको बना लिया जमा वुमेन। ठीक है, इसका मतलब एक से ज्यादा औरतें। रूल नंबर 11 पढ़ेंगे जी। बाज इस्मों के हुरूफ को OUS को ICE से बदलकर जमा बना देते हैं। ठीक है, माउस था, माउस में हमने क्या करना है, OUS को हमने तब्दील कर लेना है ICE से, तो माइस। माउस चूहा और माइस एक से ज़्यादा चूहों को बोला जाता है। ठीक है, लाउस, लाउस, इसमें भी OUS था तो इसको भी ICE से बदल दिया, लाइस बन गया जुए। ठीक है, तो एक जू को बोलेंगे लाउस और ज्यादा होंगी तो उसको लाइस कहा जाएगा। आगे चलते हैं जी रूल नंबर 12। बाज इस्मों की जमा इन सब कायदों से हटकर भी बनाते हैं। जैसे ऑक्सन, ठीक है, ऑक्स को ऑक्सन बना लिया, और चाइल्ड को चिल्ड्रन बना लिया। ठीक है, आखिर में REN लगा दिया और इसमें EN लगा दिया। मतलब ये जो जितने भी रूल हमने पढ़े उन सब को हटाकर ये वाला रूल बनाए। ठीक है, बाज़ औक़ात मुरक्कब इस्म के अहम हिस्सों के बाद S लगाकर जमा बना देते हैं। मुरक्कब हिस्से जो होते हैं उसके अहम हिस्सों के बाद S लगाकर जमा बना देते हैं। मुरक्कब का मतलब होता है जमा, मतलब 2-3 चीज़ें मिलकर एक, उसको हम बोलते हैं मुरक्कब। ठीक है, तो फादर इन लॉ ये एक मुरक्कब इस्म है। ठीक है, फादर इन लॉ ये एक मुरक्कब इस्म है। तो इसमें हमने इसके अहम हिस्सा जो था फादर, उसको हमने फादर्स बना लिया, ये जमा हो गया। इसी तरह से ब्रदर को ब्रदर्स इन लॉ बना लिया, ये जमा हो गया। इस तरह से स्टिप सन को स्टिप सन्स बना लिया, तो ये उसकी जमा हो गई। क्लास फेलो को हमने बना लिया क्लास फेलोस। ठीक है, तो ये जमा हो गई। अहम हिस्से के बाद हमने S लगाकर उसको जमा बना दिया। कायदा नंबर 13, रूल नंबर 13। बाज़ इस्म वाहिद और जमा दोनों सूरतों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिश, ये सिंगुलर भी ऐसे ही होगा, और प्लूरल फिश, इसकी जमा और वाहिद एक ही रहेगी। न्यूज़ वाहिद और जमा दोनों एक ही रहेंगी। पैसा वाहिद और जमा एक ही रहेगा। शीप वाहिद और जमा इनकी एक ही रहेंगी। राइट स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन नंबर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपका इस लेसन से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमसे अपना वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल IK इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका इस लेसन से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे इंशाल्लाह आपके आने वाले अगली क्लास
क्लास में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह अल्लाह ने कहबान।